हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, आपको पता है कि ये सत्संग, ये रोज की ऑनलाइन पे मैं क्यों करता हूँ? मैं उन सब अपने प्यारों के लिए, उन सब मेरे प्यारों के लिए करता हूँ जो लॉकडाउन में किसी कारणवश, जो कारण तो आप सबों को पता है, लॉकडाउन के कारणवश प्रैक्टिकली, फिजिकली सत्संग में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मेरा हमेशा का ये नियम रहा है कि मैं रोज हरि कथा करता हूँ। मंदिर में जाकर अपने राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों में बैठकर, और उसमें सारा परिवार कृष्ण भक्तों का आता है और हम सब मिलके अपने हरि के गुण गाते हैं। मेरी सेवा है हरि कथा करना और आपकी सेवा है हरि कथा सुनना। यूं मैं और आप, हम सब मिलके मेरे प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते रहते हैं। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बोलने में कि बिना आप संगत के मैं कैमरे के सामने बोलता रहूँ। मुझे कभी इस प्रकार की प्रैक्टिस ही नहीं हुई है, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो सत्संग करता हूँ वो मेरे स्वभाव के विपरीत है। मेरा स्वभाव है आप सबों के साथ रहने का। मेरा स्वभाव है आप सबों को प्रैक्टिकली और पर्सनली कथा सुनाने का। एक सत्संग का माहौल होता है, एक सत्संग का वातावरण होता है, जिसमें एक प्रेरणा होती है जब हरि के प्यारे मेरे सामने बैठे होते हैं आप सब, और आप सबों को देखकर
अंदर से एक प्रेरणा आती है हरि कथा करने की, क्योंकि मैंने आप हरि का रूप हमेशा आप लोगों में ही देखा है। हरिजन हरि का रूप ही होते हैं, और आप सब भक्तों में मैंने अपने हरि का रूप देखा। लेकिन आज इस कोरोना काल में मैं आप सबों के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। मंदिर बंद है। कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से कुछ होगा, लेकिन इस अवस्था में मैं अपने परिवार को हरि कथा से जोड़े रखना चाहता हूँ। इसलिए 15-20 मिनट आप सबों के सामने उपस्थित होता हूँ, ताकि आप सबों का राब्ता, आप सबों का कांटेक्ट मुझसे और मेरा आपसे बना रहे। आपको ये एहसास ना हो कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे ये एहसास ना हो कि आप कहाँ हो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सही, ऑनलाइन ही सही, हम एक दूसरे से हरि कथा के माध्यम से जुड़े रहते हैं, और यही मेरा अर्थ है। मेरा अर्थ बहुत ज़्यादा कोई फैन फॉलोइंग बनाना नहीं है, ना ही मुझे वाहवाही बटोरनी है, ना ही मुझे हजारों लोग इकट्ठे करने हैं। बस मुझे तो आप तक, अपने परिवार तक भगवद गीता के कुछ श्लोक, कुछ हरि कथा के कुछ ऐसे पल जो जीवन के अनमोल होते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और रोज़ प्रयास करता हूं आप लोगों की ये सेवा करने की हरि कथा के माध्यम से। इन दिनों एक बड़ा विषय चल रहा है कि एक हमारे देश के बहुत ही होनहार, बहुत ही समझदार, अच्छे लड़के ने, अच्छे कलाकार ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मैं ऐसे सोचता हूँ कि उसके पास क्या कमी रह गई होगी। भगवान का दिया उसको सब तो था, कुछ विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। उसके पास पैसे की कमी नहीं। मैं उस दिन पढ़ रहा था तो मुझे पता पड़ा कि एक फिल्म के वो 7 करोड़ रुपए लेता था। एक फिल्म के 7 करोड़ रुपए। तो उसका मतलब है पैसे की तो कोई कमी हो नहीं सकती, ना ही वाहवाही की कमी। हजारों लाखों चाहने वाले लोग, तो फिर क्या हो सकता है। सफलता कदम चूम रही है, सफलता प्राप्त हो रही है। लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, ये आज के जीवन की एक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज के इंसान ऊपर से जैसे दिख रहे हैं, ऐसे अंदर से बिल्कुल नहीं है। ऊपर से सफल, ऊपर से खुश, ऊपर से हंसते हुए, लेकिन अंदर से खोखले, अंदर से टूटे हुए। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिनके होंठ तो हंसते हैं, लेकिन आंखें नहीं हंसती। आंखें उनके होंठ का साथ नहीं देती।
मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज से 5,500 साल पहले अर्जुन की भी बिल्कुल ऐसे ही दिशा हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही दिशा। आप देखिए भगवत गीता का पहले अध्याय का 29वां श्लोक इस समय मेरे सामने है। भगवत गीता का पहले अध्याय का 29वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कह रहा है मेरे शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर शिवरिंग कर रहा है, मेरे शरीर में शिवरिंग हो रही है, कांप रहा है मेरा शरीर, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे शरीर के, इतना व्याकुल हो गया हूं, और हाथ कांप रहे हैं, इतने कांप रहे हैं कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये सारे लक्षण किसके हैं? एंग्जाइटी के, बेचैनी के। मैं यहां 30वां श्लोक, मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं कि मैं क्या हूं। मैं क्या हूं वो खुद को भूल रहा हूं। मैं क्या हूं वो खुद को भूल रहा हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये सारे लक्षण किसके? एंग्जाइटी के, बेचैनी के, बेकरारी के, परेशानी के। मेरी माताओं बहनों मित्रों, अर्जुन ने एक सपना देखा था, और वो सपना था कि मेरे अपने सब मेरे साथ होंगे। लेकिन जब कृष्ण को कहा कि मेरी दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा किया जाए, और जब कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर दिया, तब देखा उसके सारे अपने उसके विरुद्ध में खड़े थे, उसके साथ नहीं थे, उसके विपरीत दिशा में थे, उसके विरुद्ध थे। तभी उसने गीता में कहा कृष्ण से कि सामने तो सारे मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे मामा, मेरे साले, मेरे ससुर सब खड़े हैं, और मेरी माता बहनों मित्रों, जब अपने साथ नहीं होते हैं ना, तो बहुत अकेलापन लगने लगता है। जब अपने साथ नहीं होते हैं तो बहुत अकेलापन लगने लगता है। और उसी अकेलेपन को सह 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 के, क्योंकि अकेलेपन का मतलब क्या हो? अकेलेपन का मतलब ये हुआ कि हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं होता है। ये है अकेलापन। लोग तो हमारे इर्द गिर्द बहुत होते हैं। आप कहेंगे लोग तो इतने हैं, ऑटोग्राफ लेने वाले बहुत लोग, फोटो खिंचवाने वाले बहुत लोग तो इतने, भीड़ ही भीड़। इन बड़े सेलिब्रिटियों के यहाँ तो कितनी भीड़ होती है। और हमारे जीवन में भी कितने लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो भीड़ भी
कभी कभी तन्हा कर देती इंसान को। मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। मैं भगवत गीता के माध्यम से इन सब चीजों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, गीता एक अनमोल वचनावली है जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है। सारी समस्याओं का समाधान। अकेला कब होता है इंसान पता है? जब उसके दुख को कोई बांटने वाला नहीं होता। जब दुख बांटने वाला कोई ना हो ना तो इंसान अकेला हो जाता। भीड़ इकट्ठी हो जाने से किसी का अकेलापन दूर हो जाए, ये बात नहीं है। जब हम कोई ऐसा कांधा हमें ना मिले जिस पे सिर रख के हम दो आंसू बहा सके। ये बड़े लोग हैं ना, जितने भी सेलिब्रिटी इस टाइप के लोग, ये रो नहीं पाते हैं। इनको सबके साथ फोटो निकालना पड़ता है तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, इनको हंसना पड़ता है, ये रो नहीं पाते। बच्चा पता है क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो रो लेता है, रो के वो हल्का हो जाता है। बड़ा आदमी रो नहीं सकता है क्योंकि उसके पास से कोई कांधा नहीं। बच्चे के पास माँ की गोद होती है, वहां जाके रो लेता है और उसका आंसू पहुंचने वाला कोई होता है। मेरी माता बहनों मित्रों, जब इंसान खुद किसी के आंसू पहुंचता हो ना, समझना मेरी बात को, जब इंसान खुद किसी के आंसू पहुंचने लायक बनता हो ना, तो फिर उसके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं रहता है। ये बड़ी विडंबना है कि इंसान जब दूसरों को हंसाने के लायक बन जाता है तो उसको फिर हंसाने वाला जिंदगी में कोई नहीं रहता है। याद रखना मेरी बात को। ये आप सोचेंगे मैं क्या बातें कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, और इसका समाधान भगवत गीता में है। इसलिए हमारे आंसू पहुंचने वाला कोई रहता नहीं है, हम अकेले हो जाते। दो तरह के लोग होते हैं इस संसार में। जब हम अपने दिल की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो हमारे दिल की बात सुनकर दो तरह का लोगों का रिएक्शन आता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम दिल की बातें करते हैं तो दो तरह का रिएक्शन आता है। एक, हमारी बातें सुनकर, दुख सुनकर, दुख की बातें सुनकर, हमारे कष्ट की बातें सुन के, हमारे पीड़ा की बातें सुन के, हमारे मन की बातें सुन के, हमारे दिल की बातें सुन के, हमारी विडंबना सुन के। एक, हमें डांटते हैं, क्या तुम हमेशा रोते ही रहते हो। एक हमें डांटते हैं और एक हमारे दुख को बांटते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक डांटने वाले, दूसरे हमारे दुख को बांटने वाले। समझ रहे हो ना मेरी बात को। एक हमारे दुख को बांटने वाले, दूसरे हमें डांटने वाले। तो आज हमारे जीवन में डांटने वाले बहुत हैं, हमारे दुख को बांटने वाले बहुत कम हैं। और जब दुख बांटने वाला कोई ना मिले ना, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है। अर्जुन के साथ क्या हो रहा है पता है? अर्जुन दुखी हो गया कि उसके अपने उसका साथ छोड़ के चले गए और उसके विरुद्ध में आ गए, और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। आज बड़े शहरों के अंदर आदमी तन्हा, भीड़ बढ़ गई है लेकिन आदमी अकेला हो गया।
लोगों की भीड़ बढ़ गई लेकिन आदमी अकेले हो गए। लोगों की भीड़ बढ़ गई लेकिन इंसान अकेला हो गया। यूरोप अमेरिका में तो मैं जाता हूँ, विदेशों में देखता हूँ, लोग अकेलापन दूर करने के लिए कुत्ते पाल लेते, बिल्लियां पाल लेते, ताकि उनका अकेलापन दूर हो, अलोननेस खत्म हो जाए। और अकेलेपन कैसे दूर हो, पता है? जब कोई हमारे सिर पे हाथ रखने वाला, प्यार से सिर पे हाथ रखने वाली व्यक्ति हमारे जीवन में आए, दुलार करने वाली कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आए। लोगों की भीड़ से कोई अकेलापन थोड़ी दूर होता है, क्योंकि अकेलापन बाहर नहीं, भीतर में होता है, भीतर में। और भीतर का अकेलापन कैसे दूर हो? भीतर का अकेलापन कैसे दूर हो? ये श्लोक आप याद रखिएगा, भगवत गीता अगर हो सकता तो आप पढ़िएगा। पहले अध्याय का 29वां श्लोक, 30वां श्लोक, 31वां श्लोक, ये आप पढ़िएगा भगवत गीता के पहले अध्याय का। अब अकेलापन कैसे दूर हो, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। विषय बहुत गंभीर है। आज की सत्संग को ध्यान से सुना होगा अवश्य, नहीं सुना तो एक बार फिर सुनिएगा और अपने हाजिरी ज़रूर लगाइए, ताकि मैं पता चले कि कौन कौन मेरे प्यारे, जिनकी खातिर मैं ये सत्संग करता हूँ, मेरे हरि कृपा से, गुरु कृपा से, वो सुनते भी हैं या नहीं। उन परिवार के लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने कमेंट्स लिखा करो, ताकि मुझे पता पड़े कि आप लोग की हाज़िरी लगी है। ये हरि के दरबार की हाज़िरी है, इसमें हाज़िरी दरबार में ज़रूर लगाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये शेयर भी करेंगे, दूसरों तक भी पहुँचाएंगे और ख़ुद भी सुनेंगे। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, लेकिन कल मेरे ख्याल एकादशी है, मुझे ऐसे लगता है कल एकादशी। अगर कल एकादशी हुई तो अवश्य आप लोग को व्रत रखना है और हरि कृपा से एकादशी को जरूर रखना चाहिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक बजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।